ब्रोकन हूं, टूटा हुआ हूं। खुदा का पाकरू मेरी मरम्मत करे, मेरी मेंटरिंग करे, मुझे शिफा बख्शे, मुझे गाइड करे, मुझे इस्लाह मिले, क्योंकि मैं उस खुदा के पास आया हुआ हूं जो हिकमत का खुदा है, जिसमें हिकमत के सब खजाने छुपे हुए हैं। सो प्लीज, तेरा कोई काम नहीं है कि तू यहां डिस्टर्ब करे। यीशु के नाम से तेरी सारी पावर को, तेरी स्ट्रैटेजीज को, तेरी मंसूबाबंदियों को, उन सारी प्लानिंग्स को जो तूने खुदा के लोगों के खिलाफ बनाई हुई है, यीशु के नाम से तुझे फेल करते हैं, तुझे कैंसल करते हैं। तेरी जड़ों को खुदा के पाक रूह की कुदरत से काटते हैं, ताकि हम बरकत पाए। हम जिंदा खुदा के सामने हैं, हम अपने उस खुदावन के सामने आए हैं जो मुर्दों में से जिंदा है, जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है और रूहानी तौर पर हमारे साथ है, यहां मौजूद है, हमारे अंदर, हमारी जिंदगियों के अंदर मौजूद है। हम में वो जलाल पा रहा है, ग्लोरीफाई हो रहा है। इसलिए पाकरू तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो कि ये मुकाशफे खोलने में तू हमारी मदद कर रहा है। तौफीक बख्श खुदावन की ये कलाम जड़ पकड़ जाए, हम उसमें रूटेड हो जाएं, उसमें तामीर होना शुरू हो जाएं, हम बालक मसीही बन जाएं और हम बरकत पाएं। हम ब्लेस होने के लिए ही तो यहां मौजूद हैं। सारे बरकत के लिए तेरा शुक्र हो रिमंद्रा ला क्रोशी ब्राना काटा साला रापरा क्राशीरी, हो रिमंद्री क्लाराना सोक्रो भाकाटा लारा लापरा साक्राशीरी, हे ब्राना क्रोशीरा ला क्राशीरी। थैंक यू लॉर्ड, आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम अपने जिंदा खुदा के सामने आए हुए हैं। वो खुदा जो गयूर है, जो मोहब्बत से भरा है, रहीम है, इसकी अजमत, हशमत, जलाल सबसे बुलंद है, उस जैसा कोई है ही नहीं। यीशु मसीह हमारा खुदावंद, खुदा का कलमा, मुजस्समुल कलाम, खुदा का बेटा, हमारा मुनज्जी, उसके लहू से हम छुट गए। तेरा शुक्र हो इन भेदों के लिए, इन मुकाशफों के लिए। हमें बरकत दे खुदावंद, कलाम के फ्लो में पाकरू तेरी मौजूदगी रहे। मैं अपनी काबिलियत पर, अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर, अपनी मेहनत पर मैं यकीन नहीं करता, क्योंकि खुदावंद तेरा कलाम सिर्फ पाकरू बेहतर गाइड कर सकता है। वो उस्ताद है, हम नहीं, वो उस्ताद है। हम स्कॉलर्स नहीं, वो स्कॉलर है, वो बेहतरीन उस्ताद है। हम सबको सिखा आज पाकरू, जिस तरह हमने पहले भी सीखते रहे हैं। हमें बरकत दे यीशु के नाम से, आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तशरीफ रखें। वंडरफुल जीसस, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम खुदा का शुक्र करते हैं, गो मौसम एकदम सुबह वो ख़राब हो गया, बारिश हो गई, लेकिन फिर भी एक बड़ी तादाद चर्च में मौजूद है। आए हम खुदावंद के ऑनर के लिए उसको ज़रूर क्रेडिट दें, जलाल दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, हम पास्टर सालिक साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ चलाई थी और उस सीरीज़ का नाम था कि खुदावंद यीशु मसीह के खून में किस तरह कुदरत पाई जाती है। लेकिन जो आज मैं आपके साथ सीरीज़ शुरू करने लगा हूँ, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त टीचिंग है और ये कनेक्टेड है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ। रुपए पैसे
के मामलात के साथ टीचिंग हम सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया में इन्फ्लेशन या महंगाई अरूज पर है। गुर्बत या पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। खुसूसी तौर पर हमारा मुल्क काफी सफर कर रहा है, जिसकी वजह से हम सब भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि जिस रेशो से महंगाई ऊपर जा रही है उस रेशो से हमारी इनकम नहीं बढ़ पाती, जिसकी वजह से काफी दबाव है। और गुर्बत में बहुत से मसाइल जन्म पा लेते हैं, या फाइनेंशियल क्राइसिस जिसको हम कहते हैं, माली मुश्किलात जब आ जाती हैं, तो मेरे दिल में खुदा के पाक रूह ने यह बात को डाला कि क्यों ना हम खुदा के कलाम से सीखें कि ऐसी सिचुएशन जो बाइबल के मुताबिक में भी और संगीन होने की तरफ जाएगी, हम क्या करें। बड़े गौर से आपने सुनना है खुदा का कलाम, और इसकी जब जब भी मैं आऊंगा पास्टर सालिक साहब के आने से पहले तक मैं इसको चलाऊंगा, इन टॉपिक्स को हम चलाएंगे और सीखेंगे कि किस तरह हम सरवाइव करें या अपने आप को अपलिफ्ट करें, कैसे हालात का सामना करें। और खुदा का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। और खुदावन ने कहा था यह सच्चाई है। बाइबल मुकद्दस एक ऐसी किताब है जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है। इसमें जो कुछ भी लिखा है सच लिखा है। इसलिए यीशु ने कहा था कि सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। प्रेज द लॉर्ड। Now this book has a lot of information. आज जो मैंने उन्वान रखा हुआ है वो ये पहलू है कि गुर्बत या फाइनेंशियल क्राइसिस या माली तौर पर बहरान में ये 3 कैटेगरी हैं बाइबल में जो इसका सामना कर रहे हैं। और इसको हम जानेंगे, इन तीनों कैटेगरीज को, और फिर हम खुदा के कलाम से सीखने की कोशिश करेंगे। उन्वान है कम अकल या जाहिल और सुस्त वीरान हो जाएंगे। 3 कैटेगरी है। कम अकल, सेंस नहीं जिसके पास, अकल नहीं, समझ बूझी नहीं, एक वो। दूसरे जाहिल यानी इग्नोरेंट, जिसको पता ही नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई मैनर्स नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, किसी भी चीज की नहीं, वो। तीसरे सुस्त या काहिल, वीरान हो जाएंगे। ये मेरा टॉपिक है और हमारा जो मेन हेडिंग मजमून है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। किस तरह हम रुपए पैसे को मैनेज करना सीखें और इन खतरनाक हालात में खुदा के कलाम से विजडम पाएं, हिकमत पाएं और इस पर अमल करें और अपने हालात का सामना करें। मेरे साथ खुदा का कलाम निकालें, इमसाल की किताब। यह किताब भी हिकमत की किताब है, जेन में रखे। इमसाल की किताब का जो असल नाम है या लिटरेचर है वो है द विजडम बुक। ऐसी किताब जो आपको
आपकी अकल रोशन कर देगी। मिसाल दे दे के गाले है देचे, जैसे जैसे किसी को समझाते हैं तो हम एग्जाम्पल्स दे के बात करते हैं। तो बुक का टाइटल ही बड़ा कमाल का है कि हिकमत और विजडम इस किताब में बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल है। 24 बाब निकालें, अगर खुदा का कलाम आपके पास है जरूर आपने उसको यूज करना है। मोबाइल पर खोल लें, बाइबल खोल लें, और अगर नहीं लाए तो बड़ी तवज्जो के साथ बहुत कंसंट्रेशन से सुनना है, क्योंकि ये एक बड़ा तालीमी सा मैसेज है, एक टीचिंग सरमन है। ओके, जैसे आप क्लास में सीख रहे हैं, सीखने के वाले से बातें हैं। 24 बाब और उसकी 30 से 32 आयत। इमसाल, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, चैप्टर 24, वर्स 30 to 32 लिखा है। मैं, यानी राइटर कह रहा है, जो मुसन्नफ लिख रहा है, मैं काहिल के खेत के और बेअकल के ताकिस्तान के पास से गुजरा। मैं, राइटर कह रहा है, काहिल यानी सुस्त बंदा या बंदी, क्योंकि जिस दौर में यह किताब लिखी गई उस दौर में आपको पता सबसे बड़ा बिजनेस एग्रीकल्चर था। ज्यादा लोग खेती बाड़ी और फसलों पर ज्यादा ट्रस्ट करते थे, कोई इंडस्ट्रियल दौर नहीं था। तो इसलिए वो वहां की उस वक्त की एग्जाम्पल है। हम इसको कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं अपने हालात में कि मैं एक सुस्त बंदा, काहिल शख्स, कुछ काम करने की उसके अंदर ख्वाहिश नहीं, उसके खेत के और बेअकल यानी नॉनसेंस के पाकिस्तान के पास से गुजरा। दोनों बिजनेसमैन हैं, जॉब वाले भी हो सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, और देखो वो सब का सब कांटों से भरा था, और बिच्छू बूटी यानी घास वगैरह, डीड़ा घास, जड़ी बूटियां से ढका था, और उसकी संगीन दीवार, संगीन का मतलब है जो बाउंड्री वॉल थी, चार दीवारी गिराई गई थी, वो भी गिर गई हुई थी। अब बड़ी गौरतलब बात है, मैंने देखा और उस पर खूब गौर किया। इतने माड़े हालात क्यों हैं? क्यों इस बंदे या बंदी के घर के हालात इतने माड़े क्यों हैं? क्यों इसका बिजनेस या इसकी जॉब या इसके काम, यानी इसके घर की हालत देखकर मुझे तो तरस आ गया। लेकिन कैटेगरी पीछे बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि जिसकी ये मिसाल दे रहा है, नंबर 1 वो काहिल है, कुछ भी करने की उसके अंदर ख्वाहिश ही नहीं, सुस्त बंदा। पंजाबी च जिवें नहीं यार तू तो सुस्ती दा मारिया, कुछ तो कर ला, एवं बस वेला ही। एक कैटेगरी ए आ कि करने को कुछ दिल ही नहीं करता, उसके घर की हालत बहुत माड़ी है। मैंने देखा, हम भी देखते हैं, देखते रहते हैं, हालात सबके हमें पता चल जाता है ना। लेकिन बाज दफा हम गौर नहीं करते, हम उस से सीखना नहीं चाहते। मैंने देखा और उस पर खूब गौर किया, मैंने उस पर निगाह की और इबरत पाई।
यार मैं नहीं इस किस्म के हालात में जी सकता जिसमें ये जी रहे हैं। इबरत का मतलब समझते हैं? इंस्ट्रक्शन। मैंने सीखने की कोशिश की, मैंने इन पॉइंट्स को जानने की कोशिश की कि आखिर इसके साथ ऐसे क्यों हुआ, क्यों इनके हालात इतने माड़े हैं। और मैं आपको बताऊं, ये वाकई कैटेगरी लाई करती है। हमारे पास इसलिए नहीं है, बाज दफा हमारे बहुत सारे नौजवान या बहुत सारे ऐसे अफराद वो कुछ करना ही नहीं चाहते, सही फैसला नहीं करते, बेअकल, अकल से फैसले नहीं होते, अपने कैरियर पर या अपनी जिंदगी पर गौर ही नहीं करते, और हालात बहुत भयानक। लेकिन राइटर कहता है मैंने जब देखा तो उस पर खूब गौर किया, मैंने जानने की कोशिश की कि ऐसे क्यों है, और मैंने निगाह की और इबरत पाई। मैंने कहा कि मैं इस किस्म की जिंदगी नहीं जीऊंगा। एक हवाला और देखें, इमसाल 26 बाब और 14 आयत, इमसाल 26 बाब 14 आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 26 वर्स 14। यहां लिखा है जिस तरह दरवाजा अपनी चूलों यानी कब्जों पर फिरता है, उसी तरह सुस्त आदमी अपने बिस्तर पर करवट बदलता रहता है। उठना नहीं, उन्हें काम कर ली, उसका दिल ही नहीं करता। मां बाप कहते हैं बेटा पढ़ो, एजुकेशन हासिल करो, दिल ही नहीं करता। आपको कुछ बढ़ने के लिए, अपने हालात को बेहतर करने के लिए आपको खूब मेहनत करनी है, आपको पढ़ना है, आपको एजुकेशन लेनी है, आपको टेक्निकल होना है। लेकिन सुस्त क्या कहता है? करवट बदल लेगा। जैसे मिसाल देखें, जिस तरह दरवाजा अपनी चूलों पर फिरता है, अच्छा ओदे ते फिरदा है, ए मंजी ते फिरदा है, सुत्ते ही 12 बजे उठना है। बहुत सारे बच्चे अगर उनको कहें ना कि आप क्यों नहीं पढ़े, कहते दिल ही नहीं करता। मां बाप से पूछें कि आपके हालात इतने माड़े क्यों हैं, कहते जी बस मजदूर सा, मजदूरी करन दे। मैं फिर वापस जाऊंगा, मैंने देखा और उस पर खूब गौर किया, हां मैंने उस पर निगाह की और इबरत पाई। दिस इज विजडम। जिस तरह दरवाजा अपनी चूलों पर फिरता है, उसी तरह सुस्त आदमी अपने बिस्तर पर क्या करता है? करवट बदलता है। और उन्वान क्या है? सुस्त, कम अकल और जाहिल वीरान हो जाएंगे। जितनी मर्जी दुआ कराएं, हालात नहीं बदलने वाले, क्योंकि ये खुदा कह रहा है कि ये करना है। एक और रेफरेंस देखते हैं। इमसाल ही की किताब निकालें, मैं चंद बातें इस पे हम सीखने की कोशिश करते हैं। प्रोवर्ब्स या इमसाल 6 बाब 9 से 10 आयत। और खुदा के कलाम में लिखा है, ए काहिल यानी सुस्त, कुछ
ना करने की पावर के अंदर जकड़ा हुआ। ये डिमोनिक भी हो सकता है। बाज दफा इब्लीस भी कंट्रोल करके बैठा होता है कि मैंने कुछ नहीं करने देना, तरक्की रोक देता है, किसी का मुस्तकबिल बर्बाद कर देता है। सुने कलाम क्या कहता है, ए काहिल तू कब तक पड़ा रहेगा, तू नींद से कब उठेगा। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, है ना, नहीं अजय नहीं अब्बा जी ठाना, मेरा नहीं दिल करदा, अजय नहीं मैनू किसी ने ठाना, है ना। कईयों को पूछे तो वो कहते मुझे तो नींद ही बड़ी आती है। अच्छा आगे देखिए, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ, और आगे देखिए क्या लिखा है, इसी तरह मुफलसी यानी गुर्बत रहजन की तरह और तेरी तंग दस्ती मसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी। नोट करें, इसी तरह मुफलसी यानी गुर्बत, पॉवर्टी, रहजन की तरह जैसे राह के आगे राह में पड़ी है, और तंग दस्ती मसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी। दिस इज द रीजन ऑफ द पॉवर्टी। और शायद इसीलिए पॉवर्टी ज्यादा है। एक रीजन बता रहा हूं, और दीगर रीजंस भी हैं जो हम आने वाले सरमन्स में सुनेंगे, लेकिन एक बड़ी रीजन यह है कि क्यों हम गरीब हैं, क्योंकि हमने फैसले ठीक नहीं किए, हमने अकल से फैसले नहीं किए। जब खुदा ने हमें वक्त दिया, खुदा ने हमें सोर्सेस दिए, हमने उनका सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर दुनिया में कामयाब लोग हैं तो उनमें एक बड़ी रीजन यह है कि दे आर हार्ड वर्कर, दे आर टैलेंटेड पीपल्स। वो अपने वक्त को जाया नहीं करने दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मेरा दिल नहीं करता। आपको पता है कि अच्छी सैलरी के लिए आपके पास अच्छा हुनर होना चाहिए, अच्छी स्टडी होनी चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए। जो हमारा हिस्सा है हम वो अदा करें, जो खुदा का हिस्सा है वो खुदा अदा करेगा। जब खुदा कह रहा है मेहनत कर, खड़ा हो और वक्त को जाया ना होने दे, स्ट्रांग हो जा, सोया ना रह, इस तरह बेकार जिंदगी ना गुजार, तो इसका मतलब यह है वी हैव टू डू इट। खुदा नहीं चाहता हम में से किसी को कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस में रहें, वो नहीं चाहता। हमारा खुदा गरीब खुदा नहीं है। लेकिन क्यों बहुत सारे क्रिश्चियंस, एक रेफरेंस और देखें, इमसाली की किताब 19 बाब 24 आयत देखें, रेफरेंस नोट भी कर सकते हैं आप, और आपने इसको बार बार भी सुने। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। क्यों हम गरीब हैं, क्यों बच्चे मुस्तकबिल नहीं है, एजुकेशन ही नहीं। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं गलियों में फिरते रहते, बहुत सारी हमारी बेटियां अभी टीनेजर हैं, 17 साल एज है, अभी ये उम्र ही नहीं उनकी कि वो लेबर वर्क में जाएं, लेकिन लेबर कर रही हैं। बाहर तो कवानीन बने हुए हैं, बाहर के मुल्कों में लेबर एक्ट बने हुए हैं कि आप एक उम्र के एक हिस्से में बच्चे से मजदूरी ले सकते हैं, वरना आप नहीं ले सकते, जुर्म है। लेकिन हमारे जैसे मुल्कों के अंदर गुर्बत ही इतनी है, क्या करें। लेकिन उसकी एक रीजन ये भी है जो हम पढ़ रहे हैं, वी डोंट वर्क हार्ड। इमसाल की किताब 19 बाब और 24 आयत में देखे क्या लिखा है। 19 बाब 24 आयत। ये बेटा ये इसको जरा मेरी तरफ थोड़ा सा घुमाना,
ऐसे, इसको ऐसे घुमाएं, नहीं नहीं, थैंक यू, थोड़ा सा इसको सेट कर देना। इमसाल 19 बाब 24 आयत देखे और गौर से सुने। यह लिखा है, सुस्त आदमी अपना हाथ थाली में डालता है और इतना भी नहीं करता कि फिर उसे अपने मुंह तक लाए। रोटी भी कोई दूजा ही खवा देते बेहतर है, किसी के घरों जाके खा ला तो बेहतर है। कईयों की ये स्ट्रैटेजीज होती है, कोई बात नहीं खुदा देगा। अच्छा तू 12 बजे उठ, तेन खुदा बिस्तर ते देगा। तू 1 बजे उठ, तू बाहर गली दे विच वेलियां दे नाल फिर, खुदा दा फरिश्ता उतर के तेनों एलिया वांगू कहेगा कि आज मैं सारे पान खाण वालियां ली रोटी ले आया। क्या मेंटालिटी है, क्या सोच है। और ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे ही, कोई काम ही नहीं। दे हैव नो वर्क, नो फ्यूचर। हमने कहा कि राइटर कहता है, मैंने इस किस्म के लोगों को बड़े गौर से देखा और सीखने की कोशिश की और इबरत पाई। मैं नहीं, कम से कम मैं इस किस्म की जिंदगी नहीं गुजारूंगा। लेकिन सुस्त आदमी, सलकश, जो करने का ही कोई इरादा नहीं रखता, जिसको इब्लीस ने दबाया हुआ है, खुदा ने जो टैलेंट्स हमारे अंदर रखे हैं उन टैलेंट्स को शाइन नहीं होने देता, उनको निकलने नहीं देता। खुदा कहता है मैंने तुझे टैलेंट्स दिया हुआ है, यूज इट, आई विल ब्लेस यू। जैसे पतरस को यीशु ने कहा था, पतरस ने कहा कि मुझे टैक्स देना है, तो यीशु जी दुआ करें कि मैं अपना टैक्स पे करूं। यानी दूसरे लफ्जों में बिल आ गया है, हमारे कल्चर के मुताबिक बिल बहुत ज्यादा आ गया है। यीशु जी मौजज़ा करे। यीशु ने कहा, पतरस झील पर जा, अपना नेट फेंक या कुंडी फेंक, मछली आएगी, ओदा मुंह खोली, ओदे मुंह च सिक्का होएगा। बहुत सारे स्कॉलर कहते हैं कि बेसिकली यीशु ने पतरस को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर लेक्चर दिया और कहा कि पतरस, तेरे पास टैलेंट है, तू मछलियां पकड़ सकता है, तुझे ये काम करना चाहिए, बजाय कि तू टोटल डिपेंड मेरे पे हो जाए। मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तेरे काम में बरकत दूंगा, लेकिन जाना तूने है, कुंडी भी तूने डालनी है और वहां वेट भी तूने करना है। और जब तू मछली पकड़ लेगा या मछलियां पकड़ लेगा तो वो तेरा बिजनेस होगा, वो तेरा काम होगा और तू उनको सेल करेगा, तो जो पैसे तुझे मिलेंगे मैं ब्लेस कर दूंगा और तू जाएगा और अपने सारे टैक्स अदा कर सकेगा और तू उसको पे करेगा। है ना? हम किसी टाइम अपना बिल लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि आप ही अगर अदा कर दें तो कैसा है। तो मैं तो कईयों को कहता हूं, हमारे तो अपने चर्च का बहुत ज्यादा आया हुआ है, हम तो उसके लिए भी दुआ करें। आप अपने लिए करें। बिजली तुझी बाड़ो तो बिल गिर जाते। कैसी मेंटालिटी है। अच्छा पूछे ना क्या करते हैं, कुछ भी नहीं, तो फिर कुछ करें, काम ही नहीं है कोई। एज कितनी है जी आपकी? 40 साल, और मैं मजदूर हूं, तो आपको पता है कि मजदूरी से आपके गुजारा हो जाएगा? या क्या करते हैं आप? क्या फैसला ले रहे हैं आप? फैसला साजी करनी है ना, डिसीजन मेकिंग है ना। कम अकल। मैं जहां उसने लिखा ना कि मैं काहिल के खेत के पास गया, वहां लिखा मैं बेअकल के पाकिस्तान के पास से भी गुजरा। मैंने दोनों का मुआवजा किया, दोनों की हालत सेम थी। सुस्त आदमी अपना हाथ थाली में डालता है और इतना भी नहीं करता कि फिर उसे अपने मुंह तक लाए। है ना? घर में हम जाकर जैसे कहते हैं, नहीं तू ही पानी का गिलास पिया दे, वो कहेंगे ना तेनू की, तू उठ ला पी ला।
नहीं मेरा नहीं दिल करता, तुसी मैनू पियाओ, तुसी ही करो, कपड़े भी मामा जी आप ही इस्त्री कर दें, जूती भी मामा जी आप ही पॉलिश कर दे, सारा कुछ आप ही कर दें, तो आप मैं जरा थोड़ा सा सो लूं। और मां बाप बेचारे मोहब्बत में भरे होते हैं, वो घर च नौकर बने होते हैं। म्यूचुअल के साथ बन जाए वो और बात है, लेकिन ये तो स्पिरिट ही ठीक नहीं, ये तो मुफलसी की तरफ ले जाएगी, ये तो सत्यानाश कर देगी हमारा। इसलिए खुदा के कलाम में इमसाल 6 बाब देखें जरा, हवाले कुछ आज हमने देखने जल्दी से, और आज हम अपनी इबादत को भी 12:30 हम खत्म करेंगे खुदा के फजल से। वी आर गोइंग टू ए न्यू एरा, हम पूरी ट्राई करेंगे कि हम इसको डिसिप्लिन करें। इमसाल 6 बाब और 6 से 9 आयत की तरफ जाएं। चूंटी से सीखना है हमने। अच्छा, मैं इस किताब को मैंने कई दफा पढ़ा है, बहुत जबरदस्त किताब है। अब दोबारा एक मिसाल सुननी है आपने, और राइटर कहता है इमसाल 6 बाब के अंदर, ए काहिल चींटी के पास जा। अब ये टीचिंग देखें, किसके पास जा? चींटी के पास जा, उसकी रवशों पर गौर कर, मुआजना कर, जरा चेक कर, और दानिशमंद बन। चींटी को देख, मुआजना कर और दानिशमंद बन, यानी समझदार बन। कैसे? जो बावजूद उसका ना कोई सरदार, बॉस कोई नहीं होता, ना नाजर या हाकम, ओवरसीयर, नाजर का मतलब है जो निगरान है, मैनेजर है, ना कोई मैनेजर है उसका, ना कोई हेड है। तो मैं तो इसको पढ़ के ना, वैसे मुझे एक हंसी भी आ जाती है कि हमारे जैसे मुल्क में तो वेट ही ये करते रहते हैं कि किसी तरह आज बॉस ना ही आए थे चंगा है, क्योंकि हम तो काम ही उसके लिए करते हैं। आपको पता, बॉस चला गया, ओके खुदावंद तेरा शुक्र है, हैं लो जी चाय लाएं फटाफट, आज बेशक 3 कप ला दें, आज मुझे चेक करने वाला कोई नहीं। अच्छा, हमारे मुल्क का भी जो सत्यानाश हुआ है ना फाइनेंशियल, उसकी बड़ी रीजन ये है हम किसी कानून के ताबे ही नहीं है। इवन के हमारे लीडर्स भी, आप देखें मुल्क की खबरें हम सुनते हैं, लीडर्स ही मुल्क खा गए हैं। ड्यूटी से सीख, इंटेग्रिटी इसको कहते हैं, दयानतदारी इसको कहते हैं। आपको 5 बजे से सुबह 8 बजे से लेकर अगर आपकी जॉब शाम 5 बजे तक है, तो आपका हाकम हो, आपका बॉस बैठा हो, आपका नाज़म हो, ओवरसियर हो ना हो, ड्यूटी की तरह अपना काम मेहनत से कर, दयानतदारी से कर, इंटेग्रिटी के साथ कर, वफादारी से कर, एक जबरदस्त क्रिश्चियन होके कर। और खुदा कहता है अगर तू ये सीख जाएगा, मैं तुझे दूसरों की नजर में सरफराज कर दूंगा, और तू ब्लेस होगा, और तू माली तौर पर भी बाबरकत ठहराया जाएगा। हालेलुया। गुर्बत की एक रीजन एनवायरनमेंट भी है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर ये वाले प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। हम काम इसलिए करते हैं ताकि बॉस थोड़ी देर खुश हो जाए, और बॉस दफा तो यह भी होता है कि लीडर्स वो भी काम नहीं कर रहा होता, अटेंडेंस लगती है और अफसर गायब हो जाता है। और कई दफा ऐसे भी होता है कि वो अपने असिस्टेंट को कह देते हैं कि मेरी सैलरी में से आप 5,000 आपको दे दूंगा, आप मेरी अटेंडेंस लगा देना कि बॉस मौजूद है। कलाम सुने फिर, ए काहिल, ये काहिलों की कैटेगरी है। चींटी के पास जा, उसकी रवशों पर गौर कर और दानिशमंद बन, जो बावजूद कि उसका ना कोई सरदार, ना नाजर, ना हाकम है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल कटने के वक्त अपनी खुरिश जमा करती है। ए काहिल, तू कब तक पड़ा रहेगा? तू नींद से कब उठेगा? एक दिन यहां एक बहन आके मुझे कहती, दुआ करें मेरा बेटा सोया हुआ उठ जाए, क्योंकि 11 बजे तक भी अभी भी वो सोया हुआ है।
मैं चर्च में आ गई। मैंने कहा आप चर्च में जाकर जबरदस्ती उठा दें उसको, तुझी दुआ कराओगे वो सुता। हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं? ये तरबियत है हमारी एज ए पेरेंट्स। क्या हम उनको काहिल बना रहे हैं, वीरान कर रहे हैं? उनको डिसिप्लिन करें, उनको बताएं कि ये टाइम आपका पढ़ने का है, स्कूल जाने का है, कॉलेज जाने का है। पहले अपनी स्टडी मुकम्मल कर, फिर कोई अच्छी ट्रेनिंग कर, कोई हुनर अच्छा सीख, और फिर खुदा तुझे जरूर उसकी सरफराजी बख्शेगा। बाइबल में लिखा, अगर खुदा ने कहा है कि हार्ड वर्क कर, हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, तो खुदा ने यह भी वादा किया होता है कि वो अपने महबूब को तो नींद में ही दे देता है। इफ यू वर्क हार्ड, गॉड विल ब्लेस यू। लेकिन अगर करना ही कुछ नहीं, हमारी बच्चियां, उनकी एज थी कि वो स्कूल जाती, वो अपनी एजुकेशन मुकम्मल करती। हमारे बेटों का टाइम था वो एजुकेशन मुकम्मल करते, वो सीखते कि चूंटी अपने कैसे एज ए क्रिश्चियन, कैसे यीशु को साथ लेकर नजात याफ्ता होकर हार्ड वर्किंग के साथ जो भी टैलेंट खुदा ने मुझे दिया है मैं उसमें तरक्की करूं, उसमें बढ़ूं, उसमें ग्रो करूं, उसमें काबिलियत पाऊं, वफादार रहूं और अपने आप को बेहतर करूं। चलो अगर हम नहीं कर सके तो हम अपनी नस्ल को तो बदल सकते हैं ना, है ना? ये कहावत गलत है कि मां बाप कहते ने जी मैं मजदूर हाँ तो साडा न्याणा भी तो मजदूर ही होएगा, मैं घाह वढ़ना तो बच्चियां ने भी तो घाह ही वढ़ना। क्यों? वो तो किस्मत च ये लैके आए ने भी जो तेरे ना होया वही ये होना है। ये किस किस्म की अकल है? ये किस किस्म की फिलॉसफी है? बल्कि आपको तो पूरी ताकत लगा देनी चाहिए कि जो मैंने शायद वो लेक्चर नहीं सुने या मैं वो नहीं कर सका, मैंने बड़ी हार्ड लाइफ गुजारी है, मैंने बड़ी मेहनत की है, मेरे मां बाप ने मुझे टीच नहीं किया, मुझे वसाइल नहीं मिले, मुझे सोर्सेस नहीं मिले, लेकिन आपको तो दे रहा हूं, तो आप तो फायदा उठाना चाहिए। जो सख्त हालात मैंने देखे हैं वो कम से कम क्या उसने लिखा है, मैंने देखा और इबरत पाई, इंस्ट्रक्शंस गेन करना शुरू की। किंग जेम्स वर्जन में लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस गेन करना शुरू की। इसलिए मेरे अजीजों, नंबर 1 के काहिली को, इस स्पिरिट को, मैं तो कहूंगा ये है ही बदरू, जो ये कहती है कि मैंने तुझे उठने ही नहीं देना, मैंने तुझे वीरान कर देना है। ये चाल है बहुत बड़ी इब्लीस की, कौमों पर चाल है। मैं आपको किसी दिन एक लेक्चर में मैं आपको IMF और बाइबल पर लेक्चर दूंगा कि किस तरह बड़ी ताकतें मुल्कों को कर्जाई करती हैं और पीछे क्या ताकतें खड़ी हैं जो एक डिसीजन लेती हैं कि मुल्कों को कर्जे में दबा दो और राज करो, और राज करो। स्ट्रैटेजी है ना। जैसे एक बंदा, एक शख्स जो पट्टे पे काम कर रहा है ना, वो कहते जी इनको कर्जा दो और इनको फंसा लो, ना कर्जा वापस कर सके ना ये हमारी ताकत से ये एक बाइबल में मैं आपको इसकी टीचिंग दूंगा कि किस तरह ताकतवर लोग माड़े मुल्कों को गरीब, पहले वो उनको गरीब बनाते हैं, उनकी इकोनॉमी क्रैश करते हैं, उनके हालात चेंज कर देते हैं, फिर वो कमजोर हो जाते हैं। ओके, फिर वो आपके पास आएंगे, आपसे कर्जा लेंगे, आपसे डॉलर्स लेंगे। ओके, और हैरान कुन बात देखें कि आपने अगर डॉलर लेना है तो आपको मे भी 300 रुपया देना पड़े। आपने कहा जी मुझे डॉलर चाहिए, वो कहेंगे अपना 300 रुपया दे। अच्छा, आपने 300 दिया, वो कहेंगे ले मेरा 1 रुपया ले ला। अब यार मैं तेन 300 देता है, उन्होंने कहा पर मेरा 1 रुपया तेरे 300 दे बराबर है। ये की स्कीम है भाई कि मैं आपका 1 रुपया और मेरे 300 चले गए। वो मैं आपको बाइबल से बताऊंगा कि ऐसे क्यों होता है और किस तरह फंसाते हैं लोग मुल्कों को और गरीब कर देते हैं और कौमें गरीब हो जाती हैं और फिर वो कभी निकल नहीं पाती। ये हिकमत की किताब है। कहता चूंटी से सीख,
प्लीज अपने बच्चों को पढ़ाएं, थोड़ी मेहरबानी। मत जा जाके रिक्वेस्ट करें कि हम गरीब हैं, मत तर ले लें। गरीब जो गुर्बत है ना, ये तो बंदे को नफ्सियाती मरीज बना देती है। इंसान अपनी जो सेल्फ इंटेग्रिटी है खो जाता है, उसके अंदर एहसास ही खत्म हो जाता है। वो अपने आप को समझने लग जाता है मैं बेचारा हूं, मेरी कोई जिंदगी है। तो खुदा तो चाहता ही नहीं कि आपकी ये जिंदगी हो। खुदा का कलाम इसीलिए तो टीचिंग दे रहा है हमें, इसलिए तो सिखा रहा है कि मैं पीछे मैं खड़ा हूं, मैं मदद करूंगा, मैं हेल्प करूंगा, लेकिन तुमने सीखना, तुमने करना है। और उन्होंने किया, उन्होंने किया मेरे अजीजों। इसलिए वो कहता है कि मैं जब इनके पास से गुजरा तो मैंने देखा कि दोनों के अंदर जड़ी बूटियां पड़ी हुई हैं, जड़ी बूटियां, गलत चीजें उगी हुई हैं, गलत चीजें उनके बिजनेस के अंदर आ गई हैं, गलत चीजें उनके कैरियर में आ गई हैं, गलत चीजें उनके करैक्टर में आ गई हैं। मैंने गौर किया कि मेरा बच्चा आखिर कामयाब क्यों नहीं हो गया। एदी सोसाइटी तो नहीं कितने गलत, एदी जड़ी बूटी तो यहो ही है ना, मतलब रॉन्ग है ना, इसको क्या टाइम नहीं मिल रहा। मैंने गौर किया कि क्या वजूहात हैं कि ये बिजनेस ठप हो गया है, ये दोनों बंदों की जिंदगी वीरान हो गई है। लेकिन मैंने गौर की, आप गौर करें अपने ऊपर, क्या कमियां हैं जिसको दूर करने की जरूरत है, कौन सी जड़ी बूटियां जिसको निकालने की जरूरत है, कौन सी बिच्छू बूटी है जो जिंदगी में उग आई है, जो आपको पढ़ने नहीं देती, आपको कुछ करने नहीं देती, कौन सी बदरुएं हैं, कौन सी इवल्स हैं, उनको साफ करना बहुत जरूरी है। उनके लिए स्ट्रैटेजीज लें, उनके लिए खुदा का कलाम लें, उनके लिए हम दुआ करेंगे, उनको कैंसल करेंगे ताकि खुदा इन जड़ी बूटियों को निकाले और उसका चेहरा हम पर जलवागर हो। और लिखा जब खुदा तेरे साथ है तो फिर किसी चीज की भी तुझे कमी नहीं होगी और खुदा तुझे ब्लेस करेगा। मेरे अजीजों, इनको जानने की जरूरत है। उसने कहा मैंने जड़ी बूटियों पर नजर की, संगीन दीवार गिर गई है, प्रोटेक्टिव वॉल गिर गई। हमारे बच्चे, नौजवान, हम दुआ करते हैं, पूछते हैं ना कि आपका लड़का नशा क्यों करता है। आपको कभी पता नहीं चला कि ये बिच्छू बूटी इसकी जिंदगी में किसने लगाई? मुंडिया नहीं फेरदा सी ते तुसी की करन दे जे घर, सानू की पता। ए भी काहिल लोग ने जेड़े आंदे ने सानू पता ही नहीं, बाहरों ही आया है बस, आउंदे ही डिग पिया, वो तो हुण पता लगा क्या बन गया। हमें पता ही नहीं मेरी बेटी 2-2 घंटे मोबाइल पे किसके साथ गुफ्तगू कर रही है या बेटा कर रहा है, कहीं ये वाला उसकी जिंदगी ना वीरान कर दे। किसान जब खेत देखता है तो किसान तो हल चला देता है ना, वो तो स्प्रे ले आता है मार्केट से, वो स्प्रे करता है, वो पूछता है जाके एग्रीकल्चर लोगों से कि भाई वो गंदम उगाई हुई है बीच में, उतनी गंदम नहीं जितना घास उगाया। वो कहेंगे कोई बात नहीं, हम डॉक्टर भेजते हैं, मुआयना कराते हैं आपकी जमीन का, आपको ट्रीटमेंट देंगे इसका। हम खुद कुछ भी नहीं करते हैं, हम कहते नहीं सारा कुछ यीशु करेगा। कई बच्चे आते हैं हमारे लिए दुआ करें कि मैं टेस्ट में पास हो जाऊं। मैं कहता हूं आपके लिए करेंगे, लेकिन आपने कितना के पढ़ा है, हार्ड वर्किंग कितनी की है मैं क्या थोड़ा तो वस ना जाए, तुसी तो यीशु नूं कह दो कि कुर्सी ते बह के मेरे परचा ही दे आ। मैं गिरजे च दुआ कराई, परचा यीशु ने देना, तो फिर दिमाग कद लिए दिता है खुदा ने? यू गॉड गिव यू अ ब्रेन, वाई? अकल क्यों दी है? ताकि भज भज उथे जाइए, उथे तो असी मदद लैनी है, गाइडेंस लैनी है, और पाकरू देगा। पाकरू आपके ज़हन को रोशन करेगा, पाकरू आपको ताकत देगा, लेकिन बिस्तर तो तू उठना है ना, सीखना नहीं, मेहनत नहीं करनी। अपनी जिंदगियों में इन जड़ी बूटियों को निकाले मेरे शिशु।
बड़ा जबरदस्त टीचिंग है। दयानतदार क्रिश्चियन दयानतदार होता है, वो अपने बॉस की वजह से काम नहीं कर रहा, वो खुदा के खौफ की वजह से कर रहा है। बाइबल में लिखा है जो कुछ भी करो, खाओ पियो, जॉब करो, काम करो, लेकिन जो कुछ भी करो ये जानकर करो कि खुदा के जलाल के लिए करते हो। हालेलुया। जो कुछ भी करो खुदा के जलाल के लिए करो। 2 पॉइंट डिस्कस, मैंने 4 मैंने लिखे थे, लेकिन 2 सिर्फ मैं डिस्कस आज करूंगा क्योंकि हमारा टाइम हो गया, हमने 12:30 मीटिंग खत्म करनी। आखिरी वाला देखिए, इमसाल की किताब 18 बाब और 9 आयत। फिर नेक्स्ट संडे मैं बाकी जो हमारा हिस्सा रह गया हम उसको कवर करेंगे। हालेलुया। कुछ मजा आ रहा है कुछ इस गुफ्तगू का? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तेरा कलाम मेरे राह के लिए रोशनी है नहीं? तेरे कलाम दिया कैसी जान पानियां ने। चलो तुहाडी मेहरबानी। इन्हू याद रखना है, इन्हां चीज़ां जो हम बोलते हैं कहते हैं। आखिरी वाला देखिए, मिसाल 18 बाब और उसकी 9 आयत। यह लिखा है, काम में सुस्ती करने वाला मुशरफ का भाई है। मुशरफ का भाई है। मुशरफ का मतलब पता क्या है? तबाह कर देने वाला। अंग्रेजी में है whoever is slack in his work, जो काम ही करना नहीं चाहता वो डिस्ट्रॉयर का भाई है, यानी इब्लीस का भाई है। मुशरफ शैतान नु किया गया है क्योंकि शैतान का नाम है तबाह कर देने वाला। यानी जो वेला बैठा है और कुछ नहीं करता और काम भी नहीं करता, वो किसका भाई है? शैतान। वो वेला तो नहीं गा, लेकिन जो कुछ भी करता है तबाह कर देता है। स्पीड च फर्क है सिर्फ। वो एकदम कर देता आके, हम स्लो स्लो करते हैं। आप फिर सुने, whoever is slack, काम करना है, आप करते हैं, ये नहीं कि आप काम नहीं करते, लेकिन कोई टैलेंट नहीं, काम तो कम। मैं समझता हूं आजकल मजदूर सबसे ज्यादा मुतासर है। आज इस वक्त एक मजदूर तबका बहुत बुरी तरह पिस रहा है। वैसे तो मिडिल लोग भी परेशान है क्योंकि जिस हवाले से महंगाई बढ़ रही है उस हवाले से हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। लेकिन मजदूर अगर 1000 रुपया भी लाता है, बाज दफा तो मिलता भी नहीं, और बाज दफा आपको पता मजदूरी रोज मिलती भी नहीं। यह भी चैलेंज है। और मजदूर तबके की कोई इतनी इज्जत भी नहीं बन पाती। ये नहीं कि मजदूरी गुनाह है, नो नो, नॉट एट ऑल, लेकिन हालात उस पर बड़ा सख्त हाथ बना देते हैं। क्योंकि एक तो मुल्क के अंदर ये हालात है, दूसरे जितना काम लेते हैं उतनी वेजेस नहीं मिलती मजदूर को। अगर वो 12 घंटे काम कर रहा है या 13 घंटे काम कर रहा है तो उसकी जो सैलरी है उस तरीके से नहीं बनती। ओके, मैं आपको एक लेक्चर दूंगा जिसमें बाइबल में सैलरी पैकेज किस तरह बनाई जाती है लिखा हुआ है। एक बंदे की सैलरी कितनी होनी चाहिए, यह भी बाइबल में लिखा हुआ है। बाइबल अकाउंट्स मैनेजमेंट पर लोग पीएचडी करते हैं बाइबल में, और मैंने इसमें मास्टर डिग्री की हुई है जिसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पूरा कोर्स था जो मैंने उसमें पढ़ा था। और मैं हैरान हो गया, खुदा का शुक्र कर रहा था कि एक कॉमर्स पढ़ के लोग काउंटिंग सीखते हैं, हम बाइबल पढ़ के कॉमर्स सीख रहे हैं कि खुदा रुपए पैसे की हिसाब किताब कैसे करता है। दैट्स वंडरफुल। मैंने कॉमर्स भी पढ़ी हुई है, कॉमर्स कॉलेज के अंदर अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, अकाउंट्स मैनेजमेंट पढ़ी हुई है। लेकिन जब मैंने बाइबल से उसको पढ़ा तो मैं हैरान हो गया
कि जो बातें आज दुनिया के अंदर लोगों ने सीखी हुई हैं वो तो बहुत पहले खुदा के कलाम के अंदर लिखी हुई है सारी। और शायद मैं समझता हूं कि जो बाहर के मुल्क के तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन्होंने इन बातों को बड़ा संजीदा सीखा है, बड़ी मेहनत से सीखा है, इसलिए वो मुल्क तरक्की कर गए। हम शायद सीख ही नहीं सके, असी होते दे होते ही हैं, असी होते दे होते असी की उथे गुजारना साहब। बेला नहीं मत मार दी लोगों की, वो आते 15,000 तनख्वाह आया, 50,000 बिल आया, 15,000 में टैक्स लगा है। आई विल टेल यू, आए मेरे से जो अपने सरों को झुकाएं, हम खुदा से ये हिकमत मांगे।